हल्का हल्का अभी दर्द शुरू हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा अरसे से नहीं है, तो क्या उसके लिए सिर्फ स्ट्रेचेस काफ़ी हैं? ठीक है। अच्छा, जिस तरह आपने अर्ली डिटेक्ट कर लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि फ़ीमेल जो है अपनी कंडीशन को जल्दी नहीं कर पाती। वो कहती है जब तक काम चल रहा है चलने दे, जब तक बहुत एग्रेसिव ना हो जाए या बिल्कुल बेड रिडन ना हो जाए। लेकिन आजकल की फ़ीमेल्स में ये इम्पॉर्टेंट एजुकेशन है कि हमने जल्दी, अगर हमें स्टार्टिंग में ही थोड़ी बहुत पेन्स आ रही हैं तो हमने इसके लिए एक्शन लेना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि आपने कहा कि स्ट्रेचेस भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसके साथ साथ आई थिंक एक्सरसाइजेस भी थोड़ी फ्यू सी 4-5 एक्सरसाइजेस मस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, वो हमें करनी चाहिए। और जैसा कि इसका पोस्चर से भी बहुत ताल्लुक है। जिस तरह आप कह रही थी कि बैठ के उठाती हूँ, ज़्यादा वजन उठाती हूँ, तो पोस्चर इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपकी बैक जो है बिल्कुल उस तरह ओवरलोड नहीं होनी चाहिए, कोई जर्की मूवमेंट नहीं आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जर्क आता है तो एकदम से जिस तरह कह देते हैं कमर पे चुक पड़ गई है, कोई वजनी चीज़ उठाते हैं तो कमर पे चुक पड़ जाती है। इन चीज़ों का हमने ख्याल रखना है। और अगर जिस तरह फीमेल्स में अर्ली ये चीज़ें पता चल जाए कि बैक पेन हो रहा है तो उनको अपनी उसी फ़ौरन ही उसके लिए एहतियाती तदबीर करनी चाहिए। यहाँ पर मेरे ख्याल है मैं अपने सवाल से पहले बताऊंगा, अगर हमारा कैमरा टू शॉट बन जाए तो शायद ये बहुत ज़रूरी है। ये शायद किसी शो पे इस तरह करके ना बताया हो, लेकिन आई वुड लाइक टू स्टैंड और मैं आपको बताऊंगा कि एक नीचे से चीज़ उठाने का, जैसे मैं क्योंकि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करता हूँ तो मुझे नीचे से चीज़ें उठाने का एक आर्ट है। आपको अपनी कमर को बिल्कुल सीधा रखना है और आपने अपनी कमर पे जोर नहीं डालना। आपने फॉर इंस्टेंस, अगर मैं कैम टू शायद शॉट बन गया, आप फिर देखिएगा कि इफ आई एम राइट और रॉन्ग, यहाँ से अगर आप उठाते, फॉर इंस्टेंस अगर आपको चीज़ उठा रहे तो हम यूँ करके उठाते हैं। हाँ, हम यूँ उठाते हैं। ठीक है, दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग। आप अपनी कमर को पूरा मोड़ देते हैं, दिस इज नॉट राइट। आप अगर यहाँ पर खड़े में, अगर यू कैन सी मी राइट देयर, यू कैन। अच्छा, अगर आप यहाँ पे खड़े में तो आप अपनी कमर को ये देखें, आप गोडों को भी नीचे कर रहे हैं और आपकी जो कमर है वो स्ट्रेट है। स्ट्रेट से आपने उठाई चीज, ठीक है, मतलब आप यूं नहीं कर रहे, ठीक है, यूं करके नहीं उठा रहे। आप जब यहाँ से नीचे जा रहे हैं तो ये आपने अपना किया, पूरा अपर टोर्सो नीचे किया और फिर आपने चीज को उठाया। ये करके इट इज डिफिकल्ट, लेकिन मेरे से नहीं उठाया जा रहा होता ना, इतना भारी एक तो शुरू में इट गेट्स डिफिकल्ट। अच्छा देखें, हम ये भी करते हैं, हमें आखिर और आग भी है जिंदगी में कि हमने सारे कपड़े एक ही दफा लेकर जाकर एक ही बार फैलाने, क्योंकि हमें लगता है कि वो थक जाएंगे, बार आएंगे, छोड़ो एक ही बार उठाती हूँ, रखूंगी। और मेरी बात, उसकी रीजन है ना, उसकी रीजन है कि कपड़े में नीचे धो रही हूँ, फैलाने मैंने ऊपर है, तो देखो तो आप मैं वो पूरा उठा के ऊपर जाऊंगी, फिर फैला के दोबारा नीचे आऊंगी। ये आपको देखो, नहीं, नॉट एट ऑल। देखिए, आप किसी की या तो सपोर्ट ले लेते हैं या हेल्प, चलो नहीं है, आप क्या करते हैं कि आपने पहला जो लॉट है आपने जिया, आपने फैला दिया, या आप एक ही बार सारे धो लो, कपड़ों से बदबू तो नहीं आना शुरू हो जाएगी। जब धो दिया साइड पे रखते जाओ, वंस दे आर कलेक्टेड, फिर आप उनको आहिस्ता आहिस्ता ऊपर लेकर जाओ, क्योंकि बिकॉज देखो इस तरह यू विल आल्सो गेट टाइट। ठीक है, और अपनी बीमारी से बेहतर है कि आप 2 चक्कर लगा लें। मैं उसी वक्त मेरी बहन का फोन आ गया, तो मैंने फोन जब उठाया तो मैं इतना हंस रही थी कि वो परेशान हो गई। उसने मुझे कहा क्या हुआ है तुम्हें? मैंने कहा कुछ नहीं, मैं नीचे से अभी ऊपर आई हूँ। तो अच्छा, इसमें वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें मैं ये ऐड करना चाहूँगी, अगर आप एक दफ़ा ही बहुत ज़्यादा वजन उठा के ऊपर लेके जा रही हैं तो आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट होंगी। उसके मुकाबले में अगर आप वही चीज़ हल्का वजन 2 दफ़ा अगर आप चक्कर लगा लेंगी तो आप उससे